Hello students and my friends, today I am going to explain active voice and passive voice. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का एक इंट्रोडक्टिव वीडियो और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पार्ट 1 मैं पहले ही आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उन दो वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, तभी आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की इंपॉर्टेंट बातें जो शायद किसी ने नहीं बताई होंगी अभी तक, आपको वो इंपॉर्टेंट बातें आपको पता चलेंगी और आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बहुत ही डीपली समझ सकोगे। तो देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं वो इतना डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद और जितने भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड वीडियोस हैं उन वीडियोस को देखने के बाद कभी भी आपको कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीखने के लिए। और बाकी भी इंग्लिश के जितने भी रिलेटेड वीडियोस हैं, ग्रामर के टॉपिक्स और ये सारे वीडियोस मैं प्रोवाइड करवाता हूं आपको, तो उनको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो देखिए, आज क्या बताने जा रहा हूं मैं आपको, आज ये बताने जा रहा हूं कि विच वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि वर्ब कौन सी है, एक्टिव वॉइस की वर्ब कैसी है। तो क्योंकि वर्ब डिपेंड करती है कि वो वर्ब पैसिव वॉइस में यूज होगी या वो वर्ब पैसिव वॉइस में यूज नहीं होगी, इसलिए ये क्वेश्चन उठता है कि विच वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। तो देखिए, Only transitive verbs can be used in passive voice. Passive voice में केवल transitive verbs का यूज किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे transitive verbs क्या होती है, अभी डिफाइन करूंगा। देखिए, समझिए कि only transitive verbs can be used in passive voice if verbs are intransitive, then such verbs cannot be changed into passive voice. केवल ट्रांसिटिव वर्ब्स को पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। अगर वर्ब्स ट्रांसिटिव नहीं है यानी इनट्रांसिटिव है तो उन वर्ब्स को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उनको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता। अब हमें यह समझना है कि ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब्स में डिफरेंस क्या होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस या व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांसिटिव वर्ब्स। तो ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब्स को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आज आपको यह बता रहा हूं। देखिए, अ वर्ब कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव बेस्ड ऑन वेदर इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और नॉट। बोला गया एक वर्ब को हम ट्रांसिटिव के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं और एक वर्ब को हम इनट्रांसिटिव के रूप में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन किस बेस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं? हम इस बेस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उस वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड होगी या उस वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। अगर किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड है कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए तो वो वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब होगी, और अगर किसी वर्ब को अपनी पूरी थॉट यानी कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है तो उस वर्ब को इनट्रांसिटिव वर्ब्स कहेंगे। तो ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब समझ गए आप? क्या बताया मैंने? जिस वर्ब को कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है वो वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब होती है, और जिस वर्ब को अपनी कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती तो उस वर्ब को इनट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। और पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब्स का ही बनाया जाता है, इनट्रांसिटिव वर्ब्स को पैसिव वॉइस में नहीं बनाया जाता, याद रखिएगा। आगे देखिए, अ ट्रांसिटिव वर्ब इज वन दैट only makes sense if it exerts its action on an object। क्या बताया गया? A transitive verb is one, एक transitive verb वह होती है that only makes sense, जो केवल तभी पूरा सेंस देती है if it exerts its action on an object, जब वह अपना एक्शन ऑब्जेक्ट पर करती है, यानी वो दर्शाती है कि जो एक्शन हो रहा है वो किस पे हो रहा है? ऑब्जेक्ट पे। जो वर्ब ये दर्शाती है कि उस वर्ब के द्वारा जो एक्शन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट पे हो रहा है,
वो वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब होती है और उसी वर्ब की पैसिव बनाई जाती है, उसी वर्ब की पैसिव बनाई जाती है, यानी ट्रांसिटिव वर्ब को ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। ट्रांसिटिव वर्ब को आप समझ जाएंगे कुछ एग्जांपल्स से, जैसे कि ड्रिंक। ड्रिंक ट्रांसिटिव वर्ब है। ड्रिंक कैसे ट्रांसिटिव वर्ब है? क्योंकि ड्रिंक को कंप्लीट सेंस देने के लिए, कंप्लीट सेंस, ये बात समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। अब सामने वाला क्या सोचेगा? मैं क्या पीता हूं? मैं पानी पीता हूं, मैं दूध पीता हूं, या मैं फिर वाइन पीता हूं, मैं क्या पीता हूं? वो कुछ भी मेरे लिए सेंस लगा सकता है, लेकिन कंप्लीट सेंस देने के लिए मैं ड्रिंक के साथ एक ऑब्जेक्ट जोड़ दूंगा कि आई ड्रिंक कोल्ड वाटर इन समर, कि मैं गर्मियों में या मैं गर्मी के वक्त ठंडा पानी पीता हूं। तो यहां पे ठंडा पानी, कोल्ड वाटर या खाली वाटर समझ लीजिए, तो ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि वाटर एक ऑब्जेक्ट के रूप में जब यूज हुआ तभी ड्रिंक ने क्या किया? कंप्लीट सेंस दिया। यानी कि ड्रिंक एक ट्रांसिटिव वर्ब है जिसे अपने कंप्लीट सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है। अब आप समझ गए कंप्लीट सेंस क्या होता है। जैसे मैं बोलता हूं आई राइट, मैं लिखता हूं, सामने वाला सोच सकता है क्या लिखता हूं मैं? कुछ भी लिख सकता हूं, आर्टिकल लिखता हूं, कुछ भी, मतलब उसके माइंड में कुछ भी, दिमाग में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहां पे उसको एकदम क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि मैं क्या लिखता हूं, मुझे कंप्लीट थॉट, यानी कि मेरी कंप्लीट थॉट जो सामने वाला समझ पाएगा, वो तभी समझ पाएगा जब मैं इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा। तो आई राइट अ लेटर, या आई राइट अ नोवेल, या आई राइट अ स्टोरी, इस तरीके से जब मैं ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा तब सामने वाला पर्सन जो सुन रहा है मेरे को, वो ये समझ पाएगा कि व्हाट आई वांट टू एक्सप्रेस, कि मैं क्या एक्सप्रेस करना चाहता हूं। इस तरीके से आप समझ गए, जिस वर्ब को कंप्लीट सेंस देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है, वो वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब होती है, और ट्रांसिटिव वर्ब ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट की जा सकती है। तो ट्रांसिटिव वर्ब के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ड्रिंक, राइट, प्ले, रीड, गिव, टेक, बाय खरीदना, सेल बेचना, सेल बेचना, परचेज खरीदना। इस तरीके से ये सब वर्ब्स क्या हैं? ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, एंड दीज वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। इनको हम पैसिव वॉइस में यूज कर सकते हैं। आगे समझिए, इंट्रांसिटिव क्या होती है? एन इंट्रांसिटिव वर्ब विल मेक सेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट। एक इंट्रांसिटिव वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट, बिना किसी ऑब्जेक्ट के अपना पूरा सेंस एक्सप्रेस कर सकती है। जैसे आई स्लीप, मैं सोता हूं। अब मुझे सामने वाले को बताने की जरूरत थोड़ी कि मैं क्या सोता हूं, मैं क्या सोता हूं, या मैं किसे सोता हूं। इस तरीके से कोई भी चीज बताने की नीड नहीं है, और सेंटेंस का कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है। तो ये जो वर्ब है स्लीप, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, बिकॉज स्लीप डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस इट्स कंप्लीट सेंस। तो आप समझ गए। अभी आगे देखिए कि एन इंट्रांसिटिव वर्ब विल मेक सेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट। एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, बिना किसी ऑब्जेक्ट के अपना सेंस देती है। एन इंट्रांसिटिव वर्ब्स नीड नॉट एनी ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई। इंट्रांसिटिव वर्ब को किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, दैट्स व्हाई, इसीलिए सच वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। इसीलिए इंट्रांसिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस में यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस में यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है? देखिए, जैसे स्लीप इंट्रांसिटिव वर्ब है, वीप इंट्रांसिटिव वर्ब, लाफ, क्राई, गो, कम, सिट, स्टैंड एटसेट्रा, दीज वर्ब्स आर इंट्रांसिटिव वर्ब्स। ये सभी वर्ब्स इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, एंड ये वर्ब्स ऐसी हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी कि एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए उसकी वर्ब पे ध्यान जाना बहुत जरूरी है। अगर वर्ब इंट्रांसिटिव है, देन इट मीन्स दैट सेंटेंस कांट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका अर्थ है कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदला नहीं जा सकता। अब देखिए, सम वर्ब्स में बी यूज्ड बोथ वेज। कुछ वर्ब्स होती हैं जो दोनों तरीके से यूज होती हैं, और वो खास तौर से ट्रांसिटिव वर्ब्स ही होती हैं। कुछ वर्ब्स होती हैं जो दोनों तरीके से यूज की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे दोनों तरीके का, बोथ वेज का क्या मतलब है? यहां पे दोनों तरीके का मतलब है, अगर हम उनके साथ ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो
वो ट्रांसिटिव कहलाएंगी, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो वो इंट्रांसिटिव हो जाएगी कुछ पलों के लिए। लेकिन ये एक्शन जब तक हमने उनके साथ, उन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, केवल तभी तक वो क्या है, इंट्रांसिटिव है। यानी कि ये एक्शन परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी एक्शन है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आई राइट, मैं लिखता हूं, ये इस सेंटेंस में, केवल इस सेंटेंस में जब तक इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किस रूप में है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में है। लेकिन जैसे ही इसके साथ ऑब्जेक्ट आ गया सेकंड सेंटेंस में, जैसे आई राइट अ लेटर, जब तक इसके साथ मैंने ऑब्जेक्ट यूज कर दिया अ लेटर, तो ये बन गई ट्रांसिटिव वर्ब क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया। इसी टाइप से एवरी डे आई रीड, एवरी डे आई रीड। अब यहां पे रीड, व्हाट रीड, ऐसा कुछ नहीं बताया, तो इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाया मैंने, अभी ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, तो ये टेम्पररी क्या बन गई, ये टेम्पररी बन गई इंट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में यूज कर दूं, जैसे एवरीबॉडी आई रीड अ स्टोरी, तो ये बन गया ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब, और जब ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांसिटिव वर्ब। बट जो वर्ब्स है इस तरीके की होती है जो बोथ वेज में हो, वो इंट्रांसिटिव नहीं होती, वो सिर्फ टेम्पररी इंट्रांसिटिव होती हैं कुछ क्षणों के लिए, जब तक उनका इंट्रांसिटिव में यूज किया जा रहा है इंट्रांसिटिव की फॉर्म में, तब तक वो इंट्रांसिटिव होंगी। बट इन रियलिटी दे आर नॉट इंट्रांसिटिव, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मैंने पिछले जो वीडियो में ये बताया था कि किस प्रकार से टेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, यानी उनके साथ हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है, उनके कुछ रूल्स बताए थे। तो आज उसी में से थोड़े आगे और बता रहा हूं। लेकिन ये इतने ही नहीं है, आप ये मत सोचिए इतने ही है, ये बस वीडियो थोड़ा छोटा रहे और आराम से बता सकूं, मैं एक्सप्रेस कर सकूं और आपको देखने में भी बोरियत महसूस ना हो, इसलिए मैंने अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। अभी बहुत रूल्स हैं पैसिव वॉइस के, शायद उन्हें आपने, शायद कह रहा हूं मैं, उन्हें आपने नहीं जाना होगा। तो इसलिए आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए मेरे वीडियोस के साथ, आप पैसिव वॉइस की गहराइयों तक पहुंच जाएंगे। देखिए, मॉडल वर्ब को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो मॉडल वर्ब समझ गए आप, मॉडल वर्ब जैसे शुड, कैन, कुड, वुड, मे, माइट, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं। तो मॉडल वर्ब को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें मॉडल यूज हुआ है, मॉडल वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी यूज हुआ है, उसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो मान लीजिए कैन एक मॉडल वर्ब यूज हो रहा है, अब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम मॉडल वर्ब कैन यूज करेंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो कोई भी मॉडल वर्ब हो, सबके साथ यही करना है, जो भी मॉडल वर्ब यूज हुई उसको लिखकर उसके बाद बी और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तब जाके उसका पैसिव बनेगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, अगर आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने सेंटेंसेस के बारे में काफी कुछ समझा रखा है, सेंटेंसेस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। तो देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन सभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे किस इंपेरेटिव सेंटेंस की बात की जा रही है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस दैट शोज, या इंपेरेटिव सेंटेंसेस दैट शो ऑर्डर और कमांड, या इंपेरेटिव सेंटेंस शोइंग ऑर्डर और कमांड, यानी ऑर्डर अथवा कमांड, यानी आदेश, आदेश को दर्शाने वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, उनका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका ये फॉर्मेट है, ये पैटर्न है। सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर एक्स्ट्रा चीज पीछे आ जाएगी। ये इसका पैटर्न है। एग्जाम्पल्स वगैरह और पूरा डीप समझाऊंगा मैं, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं रूल बता रहा हूं। देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस विच स्टार्ट्स विद डोंट, ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो डोंट से स्टार्ट होते हैं, जैसे डोंट गो देयर, डोंट ईट दिस एप्पल, इस तरीके से, या डोंट अब्यूज हिम, इस तरीके से जो सेंटेंस हो गए, तो जो डोंट से स्टार्ट होते हैं, जो डोंट से स्टार्ट होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, उनका जब पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर एक्स्ट्रा चीज जो भी लगाएंगे। इस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे हम उनका पैसिव में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द पैसिव वॉइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सुखार्थी कुतो विद्या
कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम।